स्टूडेंट्स ऑफ एकेडमिक्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ इंग्लिश। स्टूडेंट्स, आज हमारे इस लेक्चर 2 पार्ट सेकंड लेक्चर में, जो कि हिंदी मीडियम लेक्चर है, मैं टॉपिक हमारा है सिंपल सेंटेंस। हम आज सिंपल सेंटेंस की स्टडी करने जा रहे हैं सिंथेसिस बनाने को लेकर, और हम सिंथेसिस बनाएंगे प्रीपोजिशन विद जेरेंड और प्रीपोजिशन विद नाउन। इट मीन्स प्रीपोजिशन के साथ जेरेंड या नाउन का यूज़ करके। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर 2 पार्ट 1 में हमने जाना था कि कैसे हम जेरेंड के साथ प्रीपोजिशन को यूज़ करते हैं, और विशेष तौर से इस सेकंड पार्ट में आज हम सीखेंगे कि हम वर्ब से नाउन कैसे बनाते हैं। इससे पहले कि हम वर्ब से नाउन बनाना शुरू करें, आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 1 को। सेंटेंस नंबर 1 जो है क्वेश्चन नंबर 1, इसको 3 सेंटेंसेस के ग्रुप में दिया गया है। 3 डिफरेंट सेंटेंसेस ABC की फॉर्म में दिए गए हैं, और हर सेंटेंस में एक एक मेन वर्ब है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इसको सिंथेसाइज करने जा रहे हैं, कंबाइन करने जा रहे हैं एक सेंटेंस में, और हमें सेंटेंस बनाना है सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में, जैसे कि आप जानते हैं, एक वर्ब होती है, और यहाँ हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं और 3 मेन वर्ब्स हमें यहाँ पर दी गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमें 3 वर्ब्स में से कोई एक वर्ब बचा कर रखनी है, और 3 में से 2 वर्ब को जेरेंड या नाउन के द्वारा हमें परिवर्तित करना है। तो हमने जाना था कि कौन कौन सी प्रीपोजिशंस हम यूज़ कर सकते हैं लेक्चर 1 में और पार्ट 1 में, और इस पार्ट 2 में आप जानेंगे कि कैसे हम वर्ब से नाउन बनाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला सेंटेंस, ही फेंटेड, ही हर्ड द न्यूज़, हिज फादर डाइड। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस है ही फेंटेड, जिसमें फेंटेड वर्ब 1 है, हर्ड वर्ब 2 है और डाइड वर्ब 3 है। तो यहाँ पर जब हमने कॉम्बिनेशन किया तो हम जानेंगे कि जब कोई भी काम तुरंत होता है तो हम प्रीपोजिशन ऑन यूज़ करते हैं। तो हमने हर्ड को ING जेरेंड में बदल करके ऑन हियरिंग कर लिया, और हियरिंग के बाद हमने लगाया द न्यूज़ ऑफ हिज फादर्स, और जो डाइड है उसको हमने नाउन में बदलकर डेथ कर लिया, क्योंकि यहाँ पर जेरेंड बनाना डाइंग बनाना मुनासिब नहीं था, सूटेबल नहीं था। तो इस तरह से हमारा कॉम्बिनेशन हो गया ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज फादर्स डेथ ही फेंटेड। जहाँ पर हमने रेड कलर यूज़ किया है वो जो है प्रीपोजिशन है, और जहाँ पर हमने ग्रीन कलर यूज़ किया है वो जेरेंड है। इसी तरह से हमने आगे ऑफ यूज़ किया है दोबारा से, तो यह जो है आपकी प्रीपोजिशन है, और इसके बाद हमने डेथ को नाउन की तरह से यूज़ किया है, जो कि यहाँ पर नाउन के रूप में लगाया, और इस तरह से हमारा पूरा सेंटेंस बना ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ फादर्स डेथ कॉमा ही फेंटेड। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक सेंटेंस में हम जेरेंड भी यूज़ कर सकते हैं कितनी ही बार, और कितनी बार नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, और हो सकता है कि एक बार नाउन और एक बार केवल जेरेंड ही यूज़ करना पड़े। तो स्टूडेंट्स, अगले एग्जाम्पल्स को करने से पहले आइए देखते हैं कि कैसे एडजेक्टिव को नाउन में बदला जाता है। कई बार हम नेस, NESS नेस, DOM डोम, और ANCE ENCE आदि सफिक्स का यूज़ करके हम किसी भी एडजेक्टिव को या किसी भी वर्ब को नाउन बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिक है जिसका नाउन सिकनेस बनता है, हमारे पास एक एडजेक्टिव वाइज है जिसका नाउन विजडम बनता है, क्लीन एडजेक्टिव है जिसका नाउन क्लीनलीनेस बनता है, और सर्टेन का सर्टेनिटी बनता है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास वर्ब है अराइव, और अराइव का नाउन अराइवल है, डाइड का डेथ है, रोड का राइटर हो सकता है, डिसाइड का डिसीजन है, और एडमायर का एडमिरेशन है। इस चार्ट नंबर 3 के अंदर आप देख सकते हैं कि सफोकेटेड वर्ब का नाउन सफोकेशन है। तो जहाँ भी हमें इस तरह की वर्ब्स आ जाएं तो हमें इनका नाउन बदल लेना होगा, इसे नॉमिनलाइजेशन कहते हैं। अग्रीड का एग्रीमेंट है, विश्ड का विश है, वर्क का वर्क है, क्लियर का क्लियरेंस है, एंडेड का एंड है। इसी तरह से हेल्प का हेल्प रहता है, हेल्प्ड हो चाहे हेल्प्स हो, आपको हेल्प करना है, और फेल्ड का फेलियर है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम कैसे प्रीफिक्स लगाकर या सफिक्स लगाकर के किसी भी वर्ब और एडजेक्टिव से नाउन बना सकते हैं। तो हम एक वर्ब को छोड़कर जितनी भी वर्ब्स होती है उनको हमें जेरेंड में या नाउन में बदलना होता है। तो इसी तरह से अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 पर ध्यान देने जा रहे हैं। हमारा सेंटेंस ये 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। पार्ट B के अंदर हमें दिया हुआ है ही जर्नी डिड नॉट एंड, और पार्ट A जिसमें हमने A नहीं लिखा है, अब लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर है द सन रोज। तो हमारे 2 सेंटेंसेस हैं, द सन रोज, और B पार्ट है हिज जर्नी डिड नॉट एंड। अब हमें दोनों सेंटेंसेस जोड़ने हैं, और हमारे पास 2 वर्ब्स हैं।
पहली रोज़ और दूसरी END एंड। तो एंड वर्ब भी होता है, एंड नाउन भी होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की जाती। द एक्स्ट्रा लगाया हमने और हमने कर दिया ये सेंटेंस कॉम्बिनेशन करने पर द सन रोज बिफोर द एंड ऑफ हिज जर्नी। तो यहाँ पर बिफोर प्रीपोजिशन है और द एंड जो ब्लू कलर से लिखा गया है वह आपका नाउन है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बाय प्रीपोजिशन विद नाउन आपका तैयार हो गया। अब आते हैं सेंटेंस नंबर 3 में। 3 के अंदर है ही बॉट हिज वॉच ही पेड 500 रुपीज़। तो जब हम कोई चीज़ किसी को पे करते हैं, ख़रीदते हैं, तो हम केवल फॉर लगाते हैं और बाय वर्ड हटा दिया जाता है। तो इस तरह से आपने एक नई बात यहाँ पर आज जानी। ही बॉट हिज वॉच फॉर 500 रुपीज़। फॉर का मतलब है कि आपने पे किया है। तो फॉर यहाँ पर प्रीपोजिशन है और 500 रुपीज़ आपका यहाँ पर नाउन है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर रूल प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो गया। लेकिन इस सेंटेंस में एक ख़ास बात और है कि यहाँ पर आपको वर्ब से नाउन नहीं बनाना पड़ा, यहाँ पर आपका ऑलरेडी नाउन रखा हुआ था। आइए इस लेक्चर के लास्ट एग्जाम्पल पर ही फेल्ड मैनी टाइम्स ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। तो इसमें विरोधाभास है, वह कई बार फेल हो चुका है और अभी भी सफल होने की उम्मीद करता है। तो आप लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ। आपने प्रीपोजिशन फ्रेज इन स्पाइट ऑफ लगाया, उसके बाद फेल्ड को आपने फेलियर्स में बदल दिया, तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो गया। इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलियर्स ही होप्स टू सक्सीड। आई होप स्टूडेंट्स कि आपने ये चैप्टर सिंपल सेंटेंस का सिंथेसिस जो कि बेस्ड ऑन प्रीपोजिशन प्लस जेरंड और नाउन था, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप ऑन वॉचिंग और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट योर सेल्फ अपडेटेड विद लिटरेचर एंड ग्रामर।